हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स का तीसरा चैप्टर मानव नेत्र। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? रेटिना या दृष्टि पटल पर। तारों को टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष बनता है? दूरदृष्टि दोष। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता वह नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग बन सबसे अधिक विचलित होता है वह होता है बैंगनी। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आँख का गुण की कहते हैं समंजन क्षमता। जरा दूरदर्शन पीड़ित व्यक्ति को उपचार किस प्रकार का लेंस किया जाता है? बाइफोकल लेंस। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। विभिन्न दूरियां पर वस्तुओं का प्रतिबिंब की फोकस करने के लिए आपको किस लेंस की फोकस परिवर्तित होती है? तो सिलियरी पेशियों द्वारा। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने को उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है काला। श्वेत रंग कितनों रंगों से मेल होता है? 7। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? लाल। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश में परिकर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। सामान्य मान नेत्र को दूरबिंदु है अनंत पर होती है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में चश्मे होते हैं ऑप्टा लेंस। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है उत्तल। निम्न में किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला पारदर्शी हो जाता है? तो मोतियाबिंद। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम किस रंग का किरण का विचलन झुका कम होता है? तो लाल। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परिकर्णन के कारण। आँख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किसी दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो दूर दृष्टि दोष से। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है? कोलाइड।
नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुगराही। सिग्नली का व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायाफ्राम क्या कहलाता है? परितरिका। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो परिवर्तित द्वारा की भांति से। कॉर्निया के पीछे संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? परितरिका कहते हैं। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? अभी नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। निकट दृष्टि दोष करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो अवतल लेंस। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित होती है परितारिका। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण को अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता के पुतली पूर्ण रूप में फैल जाती है? तो परितारिका। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तुओं को। वस्तुओं को हटा देने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड पर तक रहता है? 1/10 सेकंड। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र परिक्षेपण से। कॉर्निया के पीछे क्या जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? परितारिका। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजस क्षमता घट जाती है, दोष कहलाती है जरा दृष्टि दोष। कॉर्निया में दोष अर्थात उसको पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का दोष होता है? अबिंदुकता। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह लेंस में दोष का निवारण होता है? तो बेलनाकार लेंस। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाते, इसके बीच की दूरी को कहते हैं दृष्टि परिसर। मानव नेत्र दो अतः इनका दृष्टि क्षेत्र कहलाता है 180 डिग्री। दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को। दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है तो पचमावी द्वारा। रेटिना प्रकाश की परिवर्तित होती है विद्युत सिग्नल से। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होती है 10 वर्ष, 25 वर्ष और 60 वर्ष। मृत्यु के पश्चात कितने घंटों के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? 4 से 6 घंटे से भीतर। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? मधुमेह और रोगी और दमे का रोगी। कौन रंग जिसके खतरे का सिग्नल में उपयोग होता है? लाल रंग। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता हुआ कहलाता है बैगनी। प्रकाश एक पुतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तो उसे झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया। प्रिज्म से होकर सूरज का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इनमें लाल रंग का प्रकाश का विचलन क्या होता है? सभी रंगों से कम।